हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉमर्स पाठशाला। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। हम अपनी आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के नेक्स्ट पार्ट को। हमने स्टार्ट किया हुआ था सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड ये हमारी थर्ड वीडियो है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की। फर्स्ट वीडियो में हमने डिस्कस किए थे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में कितने सेक्टर्स होते हैं हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स के। सेकेंड वीडियो में हमने डिस्कस किया टू सेक्टर मॉडल को, टू सेक्टर मॉडल एंड रियल और मॉनिटरी फ्लो को, रियल एंड मॉनिटरी फ्लो। आज की वीडियो में हम टू सेक्टर मॉडल से आगे वाले कंसेप्ट को करेंगे, मतलब थ्री सेक्टर मॉडल को करेंगे। थ्री सेक्टर मॉडल। लेकिन थ्री सेक्टर मॉडल करने से पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि हमारी इकोनॉमी में टोटल सेक्टर्स कितने थे। सेक्टर्स हमारे पास 5 थे, मतलब हमने जो भी अपना काम करना है वो इन पांचों सेक्टर्स के इर्द गिर्द घूमकर करना है, मतलब उसके राउंड अबाउट करना है। और अभी तक हमने सिर्फ टू सेक्टर मॉडल किया, मतलब सिर्फ टू सेक्टर्स के आपस के फ्लो को देखा। अभी हम थ्री सेक्टर मॉडल देखेंगे। थ्री सेक्टर मॉडल में हम डिस्कस करेंगे अपने आगे वाले एक और सेक्टर को। हमारे पास 5 सेक्टर्स थे। 5 सेक्टर में कौन कौन से थे? सबसे पहला सेक्टर है हमारा गवर्नमेंट सेक्टर, हाउस होल्ड सेक्टर, और प्रोड्यूसर सेक्टर, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर, लास्ट वन कौन सा था हमारा? फाइनेंशियल सेक्टर। तो इस तरीके से हमारे ये 5 सेक्टर्स थे पूरी इकोनॉमिक्स में। और इन्हीं पांचों सेक्टर्स में से हमने 2 सेक्टर्स के मॉडल को डिस्कस किया। टू सेक्टर मॉडल में कौन कौन सा थे वो? हाउस होल्ड सेक्टर एंड प्रोड्यूसर सेक्टर। अभी हम डिस्कस करेंगे अपने गवर्नमेंट सेक्टर के साथ थ्री सेक्टर मॉडल को, गवर्नमेंट, हाउस होल्ड एंड प्रोड्यूसर सेक्टर। और एक बात का ध्यान रखिएगा, इस चैप्टर को अगर आप शुरू से लेकर एंड तक, मतलब हमारी सभी वीडियोस को देखोगे, जो भी इसके 3 या 4 पार्ट्स बनेंगे, तो उन सभी पार्ट्स में अगर आप इसको पूरे अच्छे तरीके से कंसेप्ट को समझोगे तो आपका समझा हुआ आपका ये चैप्टर आपको पूरी लाइफ टाइम काम भी आएगा और पूरी लाइफ टाइम आप इस चैप्टर को बिल्कुल भी नहीं भूलोगे, क्योंकि इतने अच्छे वे में आपको मैं समझाने वाली हूँ, इतने इजी वे में मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगी। होप सो आपको उतने ही अच्छे वे में समझ भी आए। साथ ही साथ अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन है, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन तुरंत मिलती रहे। इस पूरे चैप्टर से रिलेटेड आपको पीडीएफ नोट्स, जो कि हैंड रिटन नोट्स हैं, आपको मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल में। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप वहां से जाकर हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। आपको वहां पर मैक्रो इकोनॉमिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे, और इंक्लूडिंग दिस चैप्टर। इस चैप्टर की कितनी भी वीडियोस बने, हमारी ये थर्ड वीडियो है, पिछली 2 वीडियोस भी आप चेक कर सकते हो, क्योंकि थर्ड वीडियो आपको अच्छे से तभी समझ में आएगी अगर आप पिछली 2 वीडियोस को ध्यान से देखोगे और अपने कंसेप्ट्स को क्लियर करोगे। थर्ड वीडियो के बाद 2 वीडियोस और आएंगी जो हमारे इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगी। 5 वीडियोस को अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये चैप्टर आपकी टिप्स पर होगा, ये मेरी गारंटी है। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं थ्री सेक्टर मॉडल। थ्री सेक्टर मॉडल में कौन कौन से सेक्टर हैं? गवर्नमेंट सेक्टर, हाउस होल्ड सेक्टर, प्रोड्यूसर सेक्टर। तीनों सेक्टर्स को हम आज डिस्कस करेंगे अपने आज की वीडियो में।
3 सेक्टर्स हैं, तो सबसे पहले हम वही पैटर्न बना लेंगे जो हमने पिछली वीडियो में बनाया था। हाउस होल्ड सेक्टर, प्रोड्यूसर सेक्टर एंड थर्ड सेक्टर कौन सा था? गवर्नमेंट सेक्टर। 3 सेक्टर्स थे। हमने क्या किया, हाउस होल्ड सेक्टर ने प्रोड्यूसर सेक्टर को क्या प्रोवाइड किया था? फैक्टर सर्विसेज। फैक्टर सर्विसेज में क्या क्या था? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ये सभी हमारी फैक्टर सर्विसेज थी। बदले में प्रोड्यूसर सेक्टर ने हाउस होल्ड सेक्टर को क्या दिया था? गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज के बदले में हमें प्रोड्यूसर सेक्टर को क्या पे करना होगा? उसकी पेमेंट्स फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। ये तो हमने कर लिया, लेकिन जो फैक्टर सर्विसेज हाउस होल्ड सेक्टर ने दी हैं उनको भी कुछ मिलना चाहिए, तभी वो अपने गुड्स एंड सर्विसेज की पेमेंट कर पाएंगे। वो तभी पेमेंट करेंगे अगर उसको मिलेगा। तो मिलेगा किस फॉर्म में? उसकी पेमेंट फॉर फैक्टर सर्विसेज के फॉर्म में। पेमेंट फॉर फैक्टर सर्विसेज, ये हमने डिस्कस किया था अपने 2 सेक्टर मॉडल में, जिसमें हम बात कर रहे हैं अपने रियल फ्लो एंड मॉनेटरी फ्लो, दोनों फ्लोज की। लेकिन जैसे जैसे हम अपने 5 सेक्टर मॉडल की तरफ बढ़ते जाएंगे, मतलब जैसे जैसे हम अपने सेक्टर्स को बढ़ाते जाएंगे, वैसे वैसे हमारा रियल फ्लो खत्म हो जाएगा। यहाँ से रियल फ्लो में क्या था? गुड्स एंड सर्विसेज एंड फैक्टर सर्विसेज था, तो वो यहां से खत्म हो जाएगा। मतलब हमारे पास क्या रह जाएगा? पेमेंट फॉर फैक्टर सर्विसेज एंड पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। हम बस इतनी की ही बात करेंगे हाउस होल्ड और प्रोड्यूसर सेक्टर में। तो ये तो हो गया हमारा प्रोड्यूसर और हाउस होल्ड सेक्टर का 2 सेक्टर मॉडल। अभी हमने आज 3 सेक्टर मॉडल करना था, तो गवर्नमेंट सेक्टर का भी हम देखते हैं। गवर्नमेंट सेक्टर ने हाउस होल्ड सेक्टर से कुछ लेना है और कुछ देना भी है। सेम वे में उसने प्रोड्यूसर सेक्टर को भी बहुत सारी चीजें प्रोवाइड करनी है और बहुत सारी चीजें लेनी है। 3 वेज में ये काम चलेगा। सबसे पहले क्या होगा? हाउस होल्ड सेक्टर गवर्नमेंट सेक्टर से ले रहा है। गवर्नमेंट सेक्टर ने क्या दिया? हाउस होल्ड सेक्टर को कुछ दिया। क्या दिया उसने? ट्रांसफर पेमेंट्स। ये ट्रांसफर पेमेंट्स क्या होती हैं? अभी आपके माइंड में ये क्वेश्चन अराइज हुआ होगा। देखिए, ट्रांसफर पेमेंट का मतलब है जो 1 साइडेड पेमेंट होती है, मतलब जिसके बदले में कुछ नहीं दिया जाता। ट्रांसफर पेमेंट्स जैसे पेंशन, स्कॉलरशिप, ये होती हैं ट्रांसफर पेमेंट्स। इसके बदले में हाउस होल्ड सेक्टर ने गवर्नमेंट सेक्टर को कुछ भी देना नहीं है, उसको सिर्फ मिलेगा। किस फॉर्म में? या तो पेंशन मिलेगी या स्कॉलरशिप मिलेगी। स्कॉलरशिप स्टूडेंट्स को मिलती है। इसके अलावा कई बार अलाउंसेस भी मिल जाते हैं अनएम्प्लॉयड पर्सन को। तो ये तो होगी ट्रांसफर पेमेंट्स। और गवर्नमेंट ने हाउस होल्ड से क्या लिया? ये भी हमें पता है। हम गवर्नमेंट को क्या पे करते हैं? टैक्सेस पे कर रहे हैं। गवर्नमेंट हमसे टैक्सेस ले रही है। और तीसरा, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जैसे जैसे हम अपने सेक्टर्स को बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे हमारा रियल फ्लो खत्म हो जाएगा, सिर्फ मॉनेटरी फ्लो बचेगा। तो रियल फ्लो तो खत्म हो गया, अभी मॉनेटरी फ्लो की बात करते हैं। देखिए, हाउस होल्ड सेक्टर गवर्नमेंट सेक्टर में भी काम कर रहे हैं। गवर्नमेंट सेक्टर में काम करने वाले पर्संस भी कहीं ना कहीं कंज्यूमर्स हैं।
उन्होंने भी कहीं ना कहीं अपने आप को हाउस होल्ड सेक्टर में इन्वॉल्व किया हुआ है, तो उनकी भी सर्विसेज गवर्नमेंट के पास जाएंगी, किसी भी फॉर्म में वो हो सकती हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। मोस्टली गवर्नमेंट सेक्टर के लिए लेबर और एंटरप्रेन्योरशिप की बात हम करेंगे। तो उसके बदले में गवर्नमेंट ने हाउस होल्ड को क्या पेमेंट किया? फैक्टर पेमेंट्स। जो पेमेंट्स प्रोड्यूसर सेक्टर ने हाउस होल्ड सेक्टर को दी, वही पेमेंट्स गवर्नमेंट सेक्टर भी हाउस होल्ड सेक्टर को दे रहा है, क्योंकि हाउस होल्ड सेक्टर में कई लोग ऐसे हैं जो गवर्नमेंट सेक्टर की जॉब कर रहे हैं, गवर्नमेंट एरिया में काम कर रहे हैं, जैसे कि डीसी, IAS ऑफिसर हो गया, बैंक में काम करने वाले लोग हो गए, या किसी भी फील्ड में काम करने वाले हो गए, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं, वो अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, बदले में गवर्नमेंट उनको क्या पेमेंट कर रही है? फैक्टर पेमेंट्स कर रही है। तो ये तो हो गया हाउस होल्ड सेक्टर की बात। तो अभी गवर्नमेंट सेक्टर ने प्रोड्यूसर सेक्टर से भी बहुत कुछ लेना है, बहुत कुछ देना है। वो क्या क्या देगी? देखिए, गवर्नमेंट सेक्टर ने सबसे पहले तो क्या किया? प्रोड्यूसर सेक्टर से लिया, क्या लिया? टैक्सेस ले लिए। प्रोड्यूसर सेक्टर भी गवर्नमेंट को टैक्स पे कर रहा है, ये हमें पता है, क्योंकि टैक्स गवर्नमेंट को सभी को पे करने पड़ते हैं। दूसरा क्या है? गवर्नमेंट ने प्रोड्यूसर सेक्टर को क्या प्रोवाइड किया? सब्सिडीज। देखिए, प्रोड्यूसर सेक्टर अपने प्रोडक्शन बहुत अच्छे तरीके से करते हैं, लेकिन कई बार कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिसके लिए उनको फाइनेंशियल हेल्प की जरूरत होती है। तो वो फाइनेंशियल हेल्प कहां से लेकर आते हैं? गवर्नमेंट से। गवर्नमेंट उनको सब्सिडीज देती है, किसी भी रूप में वो हो सकती है, मतलब उनको रॉ मटेरियल बेटर क्वालिटी का कुछ सस्ते रेट पर दे दिया, कॉस्ट उनकी कम आएगी, तो ऐसे तरीके से कुछ भी उनके सब्सिडीज हो सकती हैं। तो एक और है, प्रोड्यूसर सेक्टर ने गवर्नमेंट सेक्टर को और क्या देना है? गवर्नमेंट सेक्टर को प्रोड्यूसर सेक्टर देगा भी और लेगा भी, दोनों चीजें होंगी। हमने रियल फ्लो खत्म कर दिया, मॉनिटरी फ्लो रहेगा, लेकिन एक बार हम रियल फ्लो की बात करते हैं। देखिए, अभी प्रोड्यूसर सेक्टर है, उसके लिए हाउस होल्ड सेक्टर भी कंज्यूमर है, उसके लिए गवर्नमेंट सेक्टर भी कंज्यूमर हो गया। तो उसने क्या दिया? अपनी गुड्स एंड सर्विसेज दे दी प्रोड्यूसर सेक्टर ने, और बदले में गवर्नमेंट सेक्टर प्रोड्यूसर सेक्टर को क्या प्रोवाइड करेगा? अभी फैक्टर पेमेंट्स। फैक्टर पेमेंट्स कह सकते हैं हम, या पेमेंट्स फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये हो गया हमारा 3 सेक्टर मॉडल। इस 3 सेक्टर मॉडल को और अच्छे से समझने के लिए आप हमारी PDF को चेक कर सकते हैं, क्योंकि PDF में यही वाला चार्ट आपको बहुत ही इलेबोरेटेड वे में मिल जाएगा, और साथ ही साथ बहुत ज्यादा डीप यहाँ पर लिखा होगा। ये अभी आपको समझाने के लिए मैंने थोड़ा थोड़ा लिखा है, और थोड़ा मिक्सअप भी हो रहा है, आपको समझने में हो सकता है थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आए, लेकिन अगर आप इस पूरे चार्ट को साथ के साथ समझोगे तो आपको बहुत इजी रहेगा ये चार्ट, और आपको PDF भी इसका मिल जाएगा। PDF में ये बहुत ज्यादा क्लियर वे में आपको मिलेगा। देखिए, यहां तक हमने अपने 3 सेक्टर मॉडल को समझ लिया कि हाउस होल्ड सेक्टर प्रोड्यूसर सेक्टर ने कैसे काम किया, और उसके साथ गवर्नमेंट सेक्टर ने मिलकर कैसे काम किया। गवर्नमेंट सेक्टर ने हाउस होल्ड सेक्टर से क्या लिया और उसको क्या पेमेंट्स की, गवर्नमेंट सेक्टर ने प्रोड्यूसर सेक्टर को क्या दिया और उससे क्या लिया। ये 3 सेक्टर मॉडल था हमारा, लेकिन विदाउट फाइनेंशियल सेक्टर। मतलब इसको हम क्या कह सकते हैं? 3 सेक्टर मॉडल विदाउट फाइनेंशियल सेक्टर, अगर हम सिर्फ इसकी बात करेंगे। लेकिन अगर इसी सेक्टर में हमने अपने फाइनेंशियल सेक्टर को इंक्लूड कर दिया, इसी चार्ट में हमने अपने फाइनेंशियल सेक्टर को इन्वॉल्व कर दिया, तो वो क्या हो जाएगा हमारा? 3 सेक्टर मॉडल विद
फाइनेंशियल सेक्टर। मतलब अगर हम फाइनेंशियल सेक्टर को एज अ फोर्थ सेक्टर हमारे पूरे चार्ट में इन्वॉल्व कर रहे हैं, हमारे पूरे मॉडल में इन्वॉल्व कर रहे हैं, तो वो 4 सेक्टर मॉडल नहीं बनेगा, वो 3 सेक्टर मॉडल ही रहेगा, लेकिन विद फाइनेंशियल सेक्टर हो जाएगा। तो उसको हम कैसे वर्किंग शो करेंगे वो देखते हैं। अभी देखिए हमने यहां पर फाइनेंशियल सेक्टर लिख लिया, ये हो गया हमारा फाइनेंशियल सेक्टर। अभी हम देखते हैं कि फाइनेंशियल सेक्टर का इन तीनों सेक्टर्स के साथ कैसा रिलेशन है। फाइनेंशियल सेक्टर कौन से होते हैं? जो हमें फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं। वो बैंक्स भी हो सकते हैं, वो बैंकिंग इंस्टीट्यूशन या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी हो सकते हैं जो फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं, जो फंड्स प्रोवाइड करते हैं या मनी प्रोवाइड करते हैं, वो फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर इंक्लूड होते हैं। तो फाइनेंशियल सेक्टर में इन तीनों का क्या रिलेशन होगा वो देखते हैं हम। सबसे पहले हम देखते हैं फाइनेंशियल सेक्टर का हाउस होल्ड सेक्टर। देखिए कंज्यूमर ने क्या करना होगा फाइनेंशियल सेक्टर से। कंज्यूमर क्या करेगा? बैंक के पास जाएगा, अपनी सेविंग्स लेगा या ज्यादा से ज्यादा उससे लोन लेगा। मतलब उसका 2 वे में अपना काम हो रहा है, एक तो ले रहा है, एक दे रहा है। दिया क्या उसने? सेविंग्स की हैं अपनी फाइनेंशियल सेक्टर में, हाउस होल्ड सेक्टर में। और फाइनेंशियल सेक्टर बदले में हाउस होल्ड सेक्टर को क्या देगा? बोरिंग्स, मतलब लोन भी देगा, क्योंकि किसी किसी कंज्यूमर को लोन चाहिए, किसी कंज्यूमर ने अपनी सेविंग्स जमा करवाई है। ये तो हमें भी पता है कि बैंक वाले क्या करते हैं, वो एक से सेविंग्स लेकर दूसरे को वही वाला पैसा लोन के रूप में दे देती है। तो हाउस होल्ड सेक्टर ने एक तरफ सेविंग्स की और बदले में उसने क्या किया? बोरिंग्स ले ली। उसका 2 वे में काम चल रहा है। फाइनेंशियल सेक्टर का प्रोड्यूसर सेक्टर के साथ क्या है? फाइनेंशियल का प्रोड्यूसर सेक्टर से भी यही रिलेशन रहेगा। प्रोड्यूसर सेक्टर ने भी बोरिंग्स ही लेनी है, मतलब प्रोड्यूसर सेक्टर को भी लोन ही मिलेगा। बदले में प्रोड्यूसर सेक्टर फाइनेंशियल सेक्टर को क्या देगा? सेविंग्स। मतलब अगर किसी के पास कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट्स हैं, कुछ एक्स्ट्रा फंड्स हैं, तो वो प्रोड्यूसर सेक्टर अपने फंड्स को फाइनेंशियल सेक्टर में जमा करवा सकता है। लेकिन अभी आप लोगों के माइंड में एक क्वेश्चन जरूर अराइज हो रहा होगा कि अगर उन्होंने सेविंग्स की तो बदले में उनको इंटरेस्ट मिलेगा, बोरिंग्स ली तो बदले में वो उसकी पेमेंट करेंगे या उसका इंटरेस्ट पे करेंगे। यस, वो भी होगा, लेकिन हमने उसके मेन फैक्टर्स को देखना है। बोरिंग्स के बदले में इंटरेस्ट मिलेगा और सेविंग्स के बदले में इंटरेस्ट मिलेगा, वो हमें पता है, वो होगा ही होगा। लेकिन ये हमने मेन चीजें डिस्कस की है कि उनके मेन काम क्या है। फाइनेंशियल सेक्टर मेनली क्या कर रहा है? लोन दे रहा है। फाइनेंशियल सेक्टर मेनली क्या किया, क्या एक्सेप्ट किया? सेविंग्स एक्सेप्ट की, चाहे वो प्रोड्यूसर सेक्टर से हो चाहे वो हाउस होल्ड सेक्टर से हो। बदले में उसने क्या दिया? बोरिंग्स दी, चाहे वो प्रोड्यूसर सेक्टर को हो चाहे वो हाउस होल्ड सेक्टर को हो। दोनों सेक्टर्स को पेमेंट्स की जरूरत है, दोनों सेक्टर्स को फंड्स की जरूरत है। तो वो फंड्स कहां से आएंगे? जब वो फाइनेंशियल सेक्टर से बोरिंग्स करेंगे, जब वो फाइनेंशियल सेक्टर से लोन लेंगे। तो ये तो हो गया हमारा प्रोड्यूसर और हाउस होल्ड सेक्टर का रिलेशन। अभी हम देखते हैं अपना गवर्नमेंट सेक्टर का रिलेशन। गवर्नमेंट सेक्टर से हमारे फाइनेंशियल सेक्टर का क्या रिलेशन है? देखिए जो काम हाउस होल्ड ने किया, जो प्रोड्यूसर ने किया, वही काम गवर्नमेंट करेगी। गवर्नमेंट के पास अगर कुछ एक्स्ट्रा है तो वो क्या करेगी? सेविंग्स कर ली। और अगर गवर्नमेंट को पैसे चाहिए तो वो क्या करेगी? बोरिंग्स। मतलब फाइनेंशियल सेक्टर गवर्नमेंट को भी लोन दे रहा है। वो कैसे देगा? फाइनेंशियल सेक्टर तो बैंकिंग इंस्टीट्यूशन होते हैं और बैंक को गवर्नमेंट को लोन देने की क्या जरूरत है? क्योंकि गवर्नमेंट के पास तो बहुत सारा पैसा होता है, उनको टैक्स मिलते हैं, उनको बहुत सारी चीजें मिलती हैं। लेकिन नहीं, गवर्नमेंट ने पूरी कंट्री के एक्सपेंडिचर्स को देखना होता है।
उनके सारे एक्सपेंडिचर सिर्फ और सिर्फ टैक्सेस से पूरे नहीं होते, उनको कुछ और सोर्सेज ऑफ इनकम भी चाहिए होंगी। वो अपने सारे एक्सपेंडिचर हर बार ही अपने टैक्सेस से या अपने अदर इनकम से पूरा नहीं कर पाते। तो उस केस में वो क्या करते हैं, आरबीआई से लोन ले रहे हैं। आरबीआई क्या है, हमारा सेंट्रल बैंक, मेन बैंक ऑफ इंडिया और अपेक्स बैंक ऑफ इंडिया। तो वो गवर्नमेंट को लोन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो वही फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन गवर्नमेंट सेक्टर को लोन प्रोवाइड करे, या दूसरे वे में हम कह सकते हैं कि गवर्नमेंट सेक्टर लोन कब लेगी, जब उन्होंने किसी भी तरह के मनी को सप्लाई के रूप में जाने से रोकना है, या उन्होंने मार्केट में मनी की सप्लाई को कम करना है, तो वो फाइनेंशियल सेक्टर से ज्यादा लोन लेगी ताकि पैसे उनके पास ज्यादा हों और मार्केट में मनी की सप्लाई कम रह जाए, और वो अपने तरीके से मार्केट में मनी की सप्लाई कर सके, जहां जहां जरूरत हो वहां वहां वो मनी को सप्लाई कर सके। तो इस वे में वो फाइनेंशियल सेक्टर से बोरिंग्स करते हैं। साथ ही साथ अगर गवर्नमेंट के पास कुछ एक्स्ट्रा है, उनको पता है कि उनके एक्सपेंडिचर्स कम हुए हैं लेकिन उनकी इनकम बहुत ज्यादा होगी, तो वो इनकम से एक्सपेंडिचर को पूरा करके बाकी जो भी उनके पास बचेगा, जो भी उनका एक्स्ट्रा पेमेंट होगी या इनकम होगी, वो सारा जमा करवा देंगे। कहां पर, आरबीआई के पास या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में। तो गवर्नमेंट सेक्टर सेविंग्स भी कर सकती है और गवर्नमेंट सेक्टर बोरिंग्स भी कर सकती है। तो ये हो गया हमारा 3 सेक्टर मॉडल विद फाइनेंशियल सेक्टर। लेकिन जब तक हम फाइनेंशियल सेक्टर को इन्वॉल्व नहीं करते 3 सेक्टर में, तब तक हमारे लिए वो मॉडल क्या रहेगा, 3 सेक्टर मॉडल विदाउट फाइनेंशियल सेक्टर। तो अभी आपको ये याद रखना है कि 3 सेक्टर मॉडल कितने तरह का है, 2 तरीके का। एक तो है 3 सेक्टर मॉडल विदाउट फाइनेंशियल सेक्टर एंड दूसरा है 3 सेक्टर मॉडल विद फाइनेंशियल सेक्टर। तो इसके साथ ही हमारी आज की वीडियो कंप्लीट होती है। हम अपनी इससे अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे 4 सेक्टर मॉडल और इससे जुड़े कुछ इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट। तो हमारी वीडियो को देखना मत भूलिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इस पर लाइक, शेयर एंड कमेंट करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत वर्दी हैं।